वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम सीखेंगे मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बारे में। मॉडल एक्सिलरी वर्ब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यदि हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत सारे सेंटेंस पे कमांड हम कर सकते हैं, चाहे वो मॉडल का हो, चाहे वो टेंस का हो, चाहे वॉइस का हो। दुनिया के जितने भी सेंटेंस बनाते हैं उसमें वर्ब का, एक्सिलरी वर्ब का बहुत इम्पोर्टेंट योगदान होता है। और यदि मॉडल एक्सिलरी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको इंग्लिश बोलना और लिखना काफी आसान हो जाएगा। तो इसकी बारीकियों को सीखते हैं कि कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, कहाँ पे मेन वर्ब, कहाँ पे मॉडल एक्सिलरी मॉडल वर्ब, कहाँ पे मार्जिनल वर्ब यूज करते हैं और इसका क्या यूज है, कैसे यूज करते हैं, कौन सा वर्ब लगता है। हम इसको सीखेंगे एक एक करके बारीकी से। तो चलिए सीखते हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब, इसको हम शॉर्ट में ये भी लिखे हैं प्राइमरी एक्सिलरी, मॉडल एक्सिलरी। एक्सिलरी वर्ब जो होते हैं ये तीन भागों में बांटा गया है, प्राइमरी एक्सिलरी, मॉडल एक्सिलरी और सेमी मॉडल एक्सिलरी। फिर से एक्सिलरी वर्ब को तीन भागों में बांटा गया है, प्राइमरी एक्सिलरी, मॉडल एक्सिलरी, सेमी मॉडल एक्सिलरी। ठीक है, कितने भागों में? प्राइमरी एक्सिलरी, मॉडल एक्सिलरी, सेमी मॉडल या मार्जिनल बोलते हैं इसको। ठीक है, तीन भागों में, प्राइमरी एक्सिलरी, मॉडल एक्सिलरी, सेमी मॉडल एक्सिलरी। अब प्राइमरी एक्सिलरी में पहले समझते हैं। प्राइमरी एक्सिलरी को हम दो भागों में बांटते हैं, फुल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में। तो फुल वर्ब में बी आते हैं, डू आते हैं, हैव आते हैं। ठीक है, तो बी फैमिली में आते हैं इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है, बी फैमिली में आते हैं इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है, और डू फैमिली में आते हैं डज, डीड। फिर से डू फैमिली में आते हैं डज और डीड। और हैव फैमिली में आते हैं हैज और हैड। फिर से हैव फैमिली में आते हैं हैज और हैड। ठीक है, प्राइमरी एक्सिलरी को दो भागों में बांटा गया है, फुल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो बी फैमिली में आते हैं इज, एम, आर, वाज, वर। डू फैमिली में आते हैं डज और डीड और हैव फैमिली में आते हैं हैज और हैड। ठीक है, अब चलते हैं मॉडल की तरफ। मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब में होता क्या है? मॉडल वर्ब में कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, आउट टू और मस्ट, ये सारे के सारे मॉडल वर्ब हैं, मॉडल एक्सिलरी वर्ब हैं। और ये हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मॉडल वर्ब। इसको पढ़ना सीखना बहुत जरूरी होता है। हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब को। ठीक है, मॉडल, जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैन का प्रयोग होता है, कुड का प्रयोग होता है, शुड का प्रयोग कहाँ होता है, मस्ट का प्रयोग कहाँ होता है, आउट टू का प्रयोग कहाँ करते हैं। सबका अलग अलग इम्पोर्टेंस है और उसको हम सीखेंगे एक एक करके। अब चलते हैं सेमी मॉडल में। तीसरा क्या मैंने बताया था? तीसरा बताया था सेमी मॉडल एक्सिलरी। तो सेमी मॉडल को दो भागों में बांटा गया है, एक फुल वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब में। तो फुल वर्ब में डेयर, यूज टू, नीड आते हैं और हेल्पिंग वर्ब में डेयर, यूज टू, नीड आते हैं। इसका देखिए रूप चलता है, जो फुल वर्ब होगा उसका रूप चलेगा और जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसका रूप नहीं चलता है। ठीक है, फुल वर्ब, जो फुल वर्ब होगा इसका हम V1, V2, V3 करेंगे। ठीक है, इसमें हम किसी प्रकार का एस, यस हम नहीं लगाते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में। ठीक है, इज है तो इजे होगा, एम है तो एम ही होगा, आर है तो आर ही होगा। मगर यहाँ पर हम, यहाँ डू है तो इसका रूप चलेगा। ठीक है, मगर यहाँ पर डज का अलग, डज का सिर्फ अलग रूप नहीं चलता है। ठीक है, तो इसका हम सीखेंगे। देखिए नोट, यहाँ पर नोट ध्यान देने वाली बात है। बी फैमिली में इज, एम, आर आते हैं, बी फैमिली में इज, एम, आर आते हैं, बी फैमिली में इज, एम, आर आते हैं। इसके साथ V4 का प्रयोग करते हैं। जहां पे इज, एम, आर आएगा
जहाँ पे इज एम आर आएगा वहां पर V4 का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल, आई एम वॉकिंग, एम आया, वॉकिंग हो गया V4। ही इज प्लेइंग, इज आया, V4 यूज हो गया। ठीक है। और डू फैमिली में जहां पे डज और डिड आए, डू डज डिड आया, ठीक है, तो यहाँ पर V1 का प्रयोग करते हैं। आई डू नॉट प्ले, यहाँ प्ले V1 आया, प्ले क्या आया, V1 आया। ही डिड नॉट कम क्या है, V1 आया। और तीसरा क्या है, हैव फैमिली में हैज और हैड आते हैं, तो इसके साथ हमेशा V3 का प्रयोग करते हैं। जैसे ही हैज गोन क्या है, V3 है। ही हैड कंप्लीटेड यहाँ पे क्या है, V3 है। ठीक है। और चौथा क्या है, मॉडल वर्ब। ठीक है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब। इसके सभी मॉडल एक्सिलरी वर्ब के साथ V1 का प्रयोग करते हैं। जैसे कैन के साथ यहाँ पर V1 का यूज किए हैं, विल के साथ यहाँ पर V1 का यूज किए हैं। और फिर पांचवा है सेमी मॉडल वर्ब। पांचवा में वी डेयर स्पीक इंग्लिश, तो डेयर के साथ हम यहाँ पे भी V1 का यूज किए हैं। नीड के साथ अर्न मनी, यहाँ पे V1 का यूज किए हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सेमी मॉडल के साथ V1, मॉडल वर्ब यानी मॉडल एक्सिलरी वर्ब के साथ V1 का यूज करते हैं। हैव हैज हैड के साथ V3 का प्रयोग करते हैं। डू डज डिड का प्रयोग V1 का प्रयोग करते हैं। बी फैमिली में इज एम आर जो भी आते हैं उसके साथ V4 का प्रयोग करते हैं। तो कहीं भी आज के बाद कहीं भी सेंटेंस में बोलना हो, लिखना हो, या आप कहीं पे लिखे देखे हो, या आपको खुद से लिखने की जरूरत हो, खुद से बोलने की जरूरत हो, कहीं भी इज एम आर का प्रयोग करना हो तो उसके साथ V4 आएगा। ये आप गांठ बांध लीजिए। कहीं भी हैव हैज हैड, कहीं भी हैव हैज हैड आएगा तो V3 का प्रयोग करेंगे। और कहीं भी कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, आउट, टू, मस्ट आएगा, उसमें V1 का प्रयोग करेंगे। और कहीं भी नीड, यूज टू, डेयर आए तो उसमें भी V1 का ही प्रयोग करेंगे। तो फिर से समझते हैं, इज एम आर आए V4, इज एम आर वाज वर्ब, हमने यहाँ पर वाज वर्ब नहीं लिखा है, लिख देते हैं वाज वर्ब। कहीं भी दिखे इज एम आर वाज वर्ब तो वहां पर V4 का प्रयोग करते हैं। कहीं भी दिखे आपका हैव हैज हैड V3 का प्रयोग करते हैं। कहीं भी दिखे कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, आउट टू, मस्ट, तो वहां पर V1 का प्रयोग करते हैं। इसमें हम मे, माइट देखिए। और कहीं भी डेयर, यूज टू, नीड दिखे तो उसमें भी V1 का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो इतना के साथ क्या, सभी के साथ V1, इसके साथ भी V1, इसके साथ भी V1, और इसके साथ क्या V3, इसके साथ क्या V1, इसके साथ क्या V4। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए। मैंने बताया है, इसको 2-3 बार आप इसको रिवीजन कीजिए। एक थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा ना, आप सेंटेंस में बहुत मिस्टेक कर सकते हैं। आपको बोलने और लिखने पे कमांड पाना है तो आपको एक्सिलरी वर्ब को अच्छे तरीके से जानना जरूरी होगा। आपको एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किसके साथ V1, किसके साथ V4, किसके साथ V5, किसके साथ V3 का प्रयोग करते हैं। ठीक है। पर यहाँ पर मैंने बताया इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सिलरी वर्ब कि कौन सा एक्सिलरी वर्ब होगा, उसके साथ कौन सा वर्ब का प्रयोग करेंगे, एक सिंपल तरीके से। और हम टेंस में जहां भी टेंस होगा, वॉइस होगा, नरेशन होगा, कहीं पे लिखा हुआ रहेगा तो वहां पर उसके सुटेबल, उसके अकॉर्डिंग एक्सिलरी वर्ब आएगा।
कहीं भी मेन वर्ब आता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग एक्सिलरी वर्ब आता ही आता है। तो एक्सिलरी वर्ब अगर मेन एक्शन जब भी आएगा ना, तो उसके साथ एक्सिलरी आएगा। एक्सिलरी मेन एक्शन दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। जब मेन एक्शन होगा तो एक्सिलरी आएगा, ठीक है। तो एक्सिलरी जैसा टेंस होगा, जैसा फॉर्मेशन होगा, जैसा सिचुएशन होगा, वैसा एक्सिलरी वर्ब होगा। अब उसी के अकॉर्डिंग मेन वर्ब का प्रयोग होगा। अगर सेंटेंस में कंटिन्यूअस होगा तो इज, एम, आर, वाज, वर, ये जितने भी सेंटेंस कंटिन्यूअस होते हैं, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, ठीक है, उसमें बिफोर का प्रयोग करते हैं। जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, उसमें हम भी3 का प्रयोग करते हैं। और डू, डज, डिड, डू डज का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव में करते हैं, इंटरोगेटिव में करते हैं, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में करते हैं, और उसके साथ हम V1 का प्रयोग करते हैं। डिड का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं, इसका नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव करने के लिए होता है, उसके साथ भी हम V1 का प्रयोग करते हैं। हैव, हैज, हैड, तो मैंने बताया परफेक्ट टेंस में होता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कहीं भी इस तरह का एक्सिलरी वर्ब मिले तो हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि इसके साथ कौन सा वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। और इस आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप इसको समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो इसको 1-2 बार रिपीट करके देखिए। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रह जाता है तो आप हमें कमेंट कीजिए। यदि आप यूट्यूब पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लाएंगे। और आप फेसबुक पे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए थैंक्स। जय हिंद।